तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करते रहे ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते रहे। खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, उन रियासती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को बरकरार रखने के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये बात गलत नहीं करते। हम लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छा सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है, उनको भी पता है कि यार चाइना की जो ट्रेड वहाँ से शुरू होनी है, चाइनीज बॉर्डर से, वो पाकिस्तान से नहीं अटैच होता, वो हमारे साथ अटैच होता है। तो जब ये चीजें सारी देख रहे हैं तो उनको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि यार हम क्यों ना अपना एक मुल्क बना लें। वही बेनिफिट जो पाकिस्तान ने चाइना से उठाना है, हम भी उतर बैठ के उठा लेंगे। कि हम लोगों ने तिजारत करनी है, सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से। इंडिया से क्या लड़के करना है आप लोगों ने? आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले, लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे मुनाफिकत नहीं है कि मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकॉनमी बेहतर करें, बाद में लड़ लेना। यंग जनरेशन हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े ठीक है, तो इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे, यार हम किसी और तरफ निकलें। पाकिस्तान को एक काम चाहिए कि अगले 20-25 साल तक ना अपने मुल्क के चारों तरफ ना कोई 100 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर ले। अच्छा, इसके पास दरिया भी है, ठीक है, इसके पास समंदर भी है, जरखेज जमीन भी है, ठीक है, कोई वजह ही नहीं है। अगर कोई इदारा या इस मुल्क के कोई कल्प्रिट लोग ये समझें कि मैं उनसे डर जाऊंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फ़ौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। ये हिस्सा जो है कश्मीर का, कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया। ये UNO है, उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वह टू टंग है, वो उसका टू टंग नहीं है। अगर ये डिस्प्यूटेड ना होता तो वो उसका उसे ये हक हासिल था, वो बेशक कह सकता था कि ये टू टंग है। ठीक है, जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना, दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हामिद मीर साहब ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि रियासती इदारे, पाकिस्तान के रियासती इदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो हमें टेक्स्ट बुक में बताया गया क्या वो गलत था, जो आज स्टेटमेंट है वो गलत है, या फिर आने वाले टाइम में कश्मीर को वो किस नज़र से देख रहे हैं, कश्मीर का क्या फैसला होने वाला है। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है जी मोहम्मद नुमान फारूक। क्या करते हैं सर आप? मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ जी एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में। जबरदस्त हो गया। ठीक है सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक बेसिकली कश्मीर का है, लेकिन 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, आपसे अगर मैं पूछूं कि कश्मीर किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का या इंडिया का? देखें, कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद थी, उसको आप समझते हैं। ठीक है। हमने बड़ा अरसा तक कौम को एक चूरन दिया, वो था ग़ज़वा हिंद का। अच्छा, ठीक है जी। वो चूरन जब कामयाब नहीं हो सका, हमारे अपने इदारे ही जो थे वो अपने मुल्क के खिलाफ काम करने लगे। ठीक है। उन्होंने अपनी इजारादारे कायम करने के लिए आपने देखा कि किस तरह वो मुल्क के साथ पिछले 71 साल से वो रिगिंग्स भी करवा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना था, ला इलाहा के नाम पे, जो हमें बताया जाता है। और उस चीज़ को हमने कभी भी फॉलो नहीं किया। हमने अपना खुदा जो है वो अमेरिका को बना के रखा। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था।
अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फ़ॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नबील ज़रिया। नबील, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त। और कैसा जा रहा है आपका ये सारा काम? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बेहतरीन जा रहा है। अच्छा, हम हमेशा से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है। इंडिया ये कहता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का अटूट अंग है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, आज़ाद कश्मीर के एक जो शायर हैं वो मिसिंग है। उस हवाले से जजेस ने कहा कि इसको जो है अदालत में पेश किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर जो है एक सरकारी वकील ने ये जवाब पेश किया है कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर जजेस हैरान और परेशान हो गए कि अगर वो आज़ाद कश्मीर, जिसे आज तक पाकिस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शाहराग है, अगर वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी अफवाज, वहाँ पे हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उस वकील की स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाह। देखें, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फ़ौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज़ के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन टेरिटरी है, वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको एक पाकिस्तान की शाहराग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लुक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं। तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के कोई भी बात कह दे कि वो शाहराग नहीं है और वो हमारा हिस्सा नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया पर, ख़ासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील की स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 77 सालों से हल नहीं हो पा रहा और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है और दुश्मन हमेशा आपकी शाहराग के ऊपर ही वार करता है।